नमस्कार, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज मैं एक नई चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे कई मित्र जो हैं, जो मेरे कभी मैंने उनके अंडर में काम किया है, कुछ लोगों ने मेरे अंडर में काम किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उसी में एक कड़ी है जो जिनके अंडर में मैंने काम किया है, जो मेरे ब्यूरो चीफ थे मेरी पिछली कंपनी में, जहां मैं 15 साल पहले था। पटना के हैं वो, नाम है उनका शरद संस्कृत्यायन। मोकामा के रहने वाले हैं, लेकिन पटना में ही लालन पालन हुआ है। और पटना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट से सुनते हैं, उनकी बातों को सीरियसली सुनते हैं। लेकिन वो कितना अच्छा लिखते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी जो लेखनी है वो अच्छी लगती है, तो मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस बार उनकी लिखी हुई बात, उनके शब्द, उनकी कहानी आप तक मैं लेके आऊँ। ये एक नई कड़ी है। जब भी मेरे पास कोई अच्छी चीज़ आएगी लिखी हुई, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसे पढ़ कर, चूँकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा पढ़ने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा, और आपको भी एक अच्छी चीज़, एक अच्छे विचार। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं इस 2024 के चुनाव में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो न भक्त हैं, भक्त भी नहीं है वो, और टुकड़े टुकड़े वाले में भी नहीं है। मतलब मोदी के सपोर्टर भी नहीं है तो मोदी के विरोधी भी नहीं है। उन लोगों के लिए जीवन बड़ा कष्टमय है, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा, अपनी जो है, कभी कभी अपने विचारों को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो अपने लिमिटेड फ्रेंड्स हैं उनके बीच में वो शेयर करते हैं। हालांकि दोस्तों के बीच की बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ कि लेखनी अच्छी है, बाद में वो ना कहें कि मुझे बाईलाइन नहीं दिया आपने। सो मैंने परमिशन नहीं लिया है उनसे, मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद परमिशन लूँगा। देखिए, ये है बैंगलोर की मीटिंग के ऊपर, और चूँकि हम लोग बिहार से हैं, पटना से हैं, तो इसलिए मैं शरद पवार, अजीत पवार, केजरीवाल के बारे में कम बात करेंगे हम लोग, ममता बनर्जी के बारे में कम बात करेंगे हम लोग बात करेंगे जिस व्यक्ति के बारे में, वो जिस पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, वो बिहार से जुड़ी है, इसलिए बिहार के बारे में बात करेंगे। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। पसंद आया आपको तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत कम समय में लोगों के पास बहुत बड़े अच्छे व्यूवर्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूवर्स भी बहुत हैं। सो मैं ये पढ़ रहा हूँ आपको। दो दुल्हों को सजा धजा कर बेंगलोर ले गए लालू यादव, बिना दुल्हन लिए वापस लौटे। ये है शीर्षक। पटना के बाद बेंगलोर में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में अगुवा नीतीश कुमार थे। अपनी ताकत और अपने नेतृत्व की क्षमता का लोहा मनवाने के लिए नीतीश कुमार ने पटना बैठक से पहले कड़ी मेहनत की। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की, काफ़ी दौड़ धूप उन्होंने किया। उन्होंने विपक्षी एकता के लिए राज्य घूमकर, अलग अलग स्टेट में जाकर अपने विचारों को प्रकट किया और एक समान प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, माहौल बनाया, और सभी दलों के बड़े नेताओं को पटना में इकट्ठा करने में सफल भी रहे। बात सही है, सफल भी रहे। बहुत सभी दलों के नेता आए, केजरीवाल जी भी आए हैं। बैठक तो हुई, लेकिन ना किसी ने नीतीश जी के नेतृत्व को तवज्जो दिया और ना विपक्षी एकता की कोई ठोस रूपरेखा उभर कर सामने आई। अरविंद केजरीवाल अलग मुंह फुलाकर लौट गए। देखिए, लेखनी में पढ़िएगा। अरविंद केजरीवाल मुंह फुलाकर लौट गए। यहीं पर कांग्रेस ने मौका ताड़ा और नीतीश जी की बनाई गई पिच पर बैटिंग करने आ गए। दूसरी बैठक की जिम्मेदारी सबसे पहले आगे बढ़कर लपका और सीना फुलाए पटना से विदा हो गए।
कांग्रेस समझ चुकी थी कि नीतीश को ज़्यादा भाव देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए नीतीश द्वारा खड़ी की गई विपक्ष की सेना की बागडोर बड़ी चालाकी से अपने हाथ में ले ली और कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलोर में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक का ऐलान कर दिया गया। उधर नीतीश कुमार उम्मीद लगाए बैठे थे कि दूसरी बैठक में गाजे बाजे के साथ उन्हें विपक्षी गठबंधन का संयोजक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं लालू यादव इस मौके पर थे कि जैसे ही नीतीश संयोजक चुने जाते हैं उन्हें फिर बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर पूरी गंभीरता से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, चीजें मन माफिक बैठती देखकर तेजस्वी के हसीन सपनों भी अंगड़ाई लेने लगी। बैठक की तारीख सामने आते ही गंभीर रूप से बीमार लालू यादव अपने सारे दुख भुलाकर दोनों सजे धजे दूल्हों को लेकर बैंगलोर पहुंच गए। लेकिन बैंगलोर कांग्रेस का अपना टर्फ था, नई नई बनी सरकार की गर्मी थी। कांग्रेस के फैलाए मायाजाल में सब लोगों की आंखें ऐसी चुंधियाई कि नीतीश लालू की तरफ किसी ने ताका नहीं। फिर भी बेचारे उम्मीद का दामन थामे 2 दिन तक मीटिंग में बैठे रहे कि अब घोषणा होगी, अब नीतीश जी के गले में माला डाली जाएगी। लेकिन वहाँ तो सारा शो ही कांग्रेस ने राहुल सोनिया को केंद्र में रखकर गढ़ा था। उनके एजेंडे में हिसाब से ही बैठक की कार्रवाई की चली, ना कहीं किसी संयोजक की चर्चा, ना सीट बंटवारे की। बैठक की एकमात्र उपलब्धि रही गठबंधन का नाम इंडिया तय होना। इसका भी सारा क्रेडिट राहुल गांधी ने बटोर लिया। एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बेचारे नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी अपनी अपनी उम्मीदों के महल को उदास नज़ारों से ढहते हुए देख रहे थे और बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले ही पटना के लिए निकल लिए। देखिए कितना शब्दों का जो ये बनाया गया है, कितना फुर्सत में लोग लिखते हैं और कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। चाहे वो आपको पसंद आए, आपके विचारों से तालमेल करे या ना करे, आप राइटअप को देखिए, राइटअप में जो जान है उसको देखिए। अब नीतीश पटना पहुंचकर नाराज फूफा की तरह, नाराज फूफा जैसे ये शब्द मैंने सुना था, चूँकि मैं कन्हैया कुमार से मैंने ये वर्ड सबसे पहले टेलीविज़न में सुना और जो कि हकीकत भी है, शादी ब्याह में ऐसा होता है। नाराज फूफा की तरह गाल फुलाए हुए बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, मीडिया से तो बिल्कुल नहीं। किसी मुंह से बताएं कि इंडिया गठबंधन के किनारे लगा दिया। अब कांग्रेस ने नए गठबंधन की नेता बन गई है। अब जहाँ कांग्रेस नहीं, मतलब नए नेता बन गई है, कांग्रेस ही इस पूरे गठबंधन की हेड होगी। नीतीश को उम्मीद थी संयोजक तो होंगे, लेकिन भाव ही नहीं मिला। 11 महीने 11th मंथ की मेहनत बेकार हो गई। अब हो सकता है फिर से किसी तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद शुरू करें, क्योंकि अभी भी कई महत्वपूर्ण दल हैं जिनको अब तक एनडीए का दामन थामा नहीं है, और एनडीए का और इंडिया का। वैसे भी बीजेपी ने उनके लिए सारे दरवाजे पहले ही बंद कर दिए हैं। खैर, देखिए आगे क्या होता है। क्या ये भारत की रंगारंग राजनीति, जिसे हर भाव का तड़का भर भर कर डाला जाता है, इसमें इमोशन है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, क्राइम है, थ्रिल है, सेक्स है, धोखा है, इसके अलावा भी कुछ बचता है तो आप अपने स्वाद अनुसार शामिल कर सकते हैं। सो ये है। तो एनडीए की भी बात करेंगे हम लोग, 38 दलों की भी बात करेंगे कि उसमें जो 38 दल हैं वो उसमें मुख्य तो नरेंद्र मोदी ही हैं, और नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में तो देखिए अलग अलग राज्यों में, जैसे ममता बनर्जी भी कम नहीं लड़ रही हैं बीजेपी से, केजरीवाल भी कम नहीं लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे कम नहीं लड़ रहे हैं। सो जो लोग लड़ रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। और बिहार में लालू यादव तो मतलब आरजेडी तो बहुत पहले से लड़ रही है बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार के पास शायद ये भगवान का दिया हुआ गुण है कि
वो जहाँ जाते हैं उस वहाँ की पूरी ताकत उनमें आ जाती है। जैसे बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी की पूरी ताकत नीतीश कुमार के हवाले थी, और अब आरजेडी के साथ महागठबंधन में है, और महागठबंधन में भी आपको मतलब महागठबंधन से वो दल जो कि 4 सीट, 3 सीट, 5 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट मांग सकते थे, वो धीरे धीरे अलग हो गए हैं। तो अब तो जो मुख्य दल तो महागठबंधन में बहुत से हैं, लेकिन मुख्य दल मतलब जिसमें सीटों का बंटवारा होगा 2024 के लिए, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, आरजेडी कितनी सीटों पे लड़ेगी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी एक बात रहेगी। और 2024 आते आते बहुत से दल जो हैं इधर से उधर हो जाएंगे। 38 जो है 38 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 38 से बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे, ये 26 जो है 26 का आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा, ये कहना मुश्किल है। ये सरल संस्कृत की लेखनी थी, मैंने सोचा आपके सामने पेश करूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक दीजिए, और अगर इस नॉर्मल लगे तो इसको जस्ट देखते हुए पास कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिहार व्यू को। तो मैं आप जितने भी तमाम दोस्त जो सीरियसली लिखते हैं सोशल मीडिया पे, मैं चाहूँगा कि उनकी लेखनी जो है आप तक पहुँचे। सो मैं हूँ विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच।